नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेल्स विद सुधा में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक और रचना आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है गृहदाह। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता। दिन भर वही बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता। कितना सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आँखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर, भरे हुए पाँव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता, भगवान इसे जिंदा रखे, बहुत प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने कभी उसे हठ करते या रोते नहीं देखा था। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजुलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो तो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं। देव प्रकाश बोले, और अगर कहीं पैर फिसल गया तो? निर्मला ने कहा, पैर नहीं फिसलेगा। यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना। किंतु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। यह जल क्रीड़ा नहीं, मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश खड़े तौलिए से देह पोंछ रहे थे। तुरंत पानी में कूदे। साथ का कहार भी कूदा। दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे, पर लाश हाथ न आई। देव प्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्य प्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी न रोक सके। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है बाबा? देव प्रकाश बोले, बेटा, गंगा ने उन्हें न्योता खाने के लिए रोक लिया है। सत्य प्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसकी जीवन की एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है। सत्य प्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों से उसे न मिलता था। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ, मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ता हुआ वह पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माँ आएगी? पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेगी। सत्य प्रकाश ने पूछा, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आएगी? उसके पिता ने कहा, हाँ वही माता आएगी। सत्य प्रकाश बोला, मुझे उसी तरह प्यार करेगी? देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्य प्रकाश उस दिन से प्रसन्न मन रहने लगा।
अम्मा आएगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेगी। अब मैं उन्हें कभी दिक न करूँगा, कभी जिद न करूँगा, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाया करूँगा। विवाह के दिन आए, घर में तैयारियाँ होने लगी। सत्य प्रकाश खुशी से फूला न समाया। मेरी नई अम्मा आएगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले, पालकी पर बैठा। वहाँ नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक असरफी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्य प्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन न सह सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी। यौवन काल की मदमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्य प्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया। आंखें डबडबा गई। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने तुम्हें क्या कहना है। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा ना कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है, इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया। फिर हम किस गिनती में हैं। देवप्रिया जब तक गर्भिणी न हुई, वह सत्य प्रकाश से कभी कभी बातें करती, कहानियाँ सुनती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल ज्यों ज्यों निकट आता था, उसकी कठोरता बढ़ती जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्य प्रकाश खूब उछला कूदा और सौर गृह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने गया। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्य प्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सरोज स्वर में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो तुम्हारे कान उखाड़कर फेंक दूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो क्या हो जाता। मैं उसे गिराता थोड़ी ही ना। फिर इन्होंने मुझे क्यों झिड़क दिया। मगर वह भोलक बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। शिशु का नाम रखा गया ज्ञान प्रकाश। एक दिन शिशु सो रहा था। देवप्रिया स्नानागार में थी। सत्य प्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका कितना जी चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे नहीं उठाया, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्य प्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग बबूला हो गई। दूर से ही डांटा, जा हट जा यहाँ से। सत्य प्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो। सत्य प्रकाश बोला, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने नहीं देती। देव प्रकाश बोले, तुम झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चिकोटी काटी। सत्य प्रकाश बोला, जी नहीं, मैं तो उसको चूम रहा था। उसके पिता बोले, तू झूठ बोलता है। सत्य प्रकाश बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। देव प्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगा दिए। पहली बार सत्य प्रकाश को यह ताड़ना मिली और वह भी निरपराध। इसने उसके जीवन की काया पलट दी। उस दिन से सत्य प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खाना खा लेता। न कुछ मांगता न कुछ बोलता।
पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध रहते थे। अब वह पढ़ने से भी जी चुराता था। मैला कुचैला कपड़ा पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता। गालियाँ बकना भी सीख लिया था। शरीर भी दुर्बल हो गया। चेहरे की कांति गायब हो गई। देव प्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उलाहने मिलने लगे और सत्य प्रकाश नित्य घुड़कियाँ और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर दूर करके दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देव प्रकाश उसे रोज़ सैर कराने साथ ले जाते। वह हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्य प्रकाश के साथ से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला था। देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल जाती थी। दूसरा मैला, नटखट, चोरों की तरह मुंह छुपाए हुए, मुंहफट, बात बात पर गालियाँ बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से प्लावित, स्नेह से सिंचित, तो दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, पल्लवहीन नव वृक्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी नहीं नसीब हुआ। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती थी तो दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्य प्रकाश को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की द्योतक है। सत्य प्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम। ज्ञान प्रकाश भी अपने बड़े भाई को बहुत चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद भी कर लेता था। कभी कहता, माँ, भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? तो उसकी माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे, पर सत्य प्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे एक शांति में आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सद्भाव के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुंह से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्य प्रकाश मदरसे न गया। उसके पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है? मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या? सत्य प्रकाश बोला, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए हैं। जाता हूँ तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूँ। देव प्रकाश बोले, फीस क्यों बाकी है तुम्हारी? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना। सत्य प्रकाश बोला, आए दिन चंदे लगा करते हैं, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। उसके पिता ने पूछा, और जुर्माना क्यों हुआ? सत्य प्रकाश बोला, फीस न देने के कारण। उसके पिता ने पूछा, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्य प्रकाश बोला, ज्ञान प्रकाश ने चंदा दिया तो मैंने भी दे दिया। देव प्रकाश बोले, तुम ज्ञान से जलते हो? सत्य प्रकाश बोला, मैं ज्ञान से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वह दो हैं, मगर बाहर हम और वह एक समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे कुछ नहीं है। देव प्रकाश बोले, क्यों, यह कहने में शर्म आती है? सत्य प्रकाश बोला, जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। उसके पिता बोले, अच्छा, तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं है? सुन लो, मेरे पास इतना रुपया नहीं कि तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊँ और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रति मास कुछ दूँ। ज्ञान प्रकाश तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल होगे
और वह जरूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा। तब तो तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी। सत्य प्रकाश बोला, विद्या मेरे भाग्य में ही नहीं है। देव प्रकाश बोले, तुम्हारे भाग्य में क्या है? सत्य प्रकाश ने कहा, भीख मांगना। उसके पिता ने कहा, तो फिर जाओ भीख मांगो, मेरे घर से निकल जाओ। तब तक देवप्रिया भी आ गई और बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्य प्रकाश बोला, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया बोली, ये जली कटी बातें अब मुझसे न सही जाएंगी, मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ। देवप्रकाश बोले, बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर ली। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया था। जब हाथ पांव न थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक वह अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर घर में रहता था। किंतु अब हाथ पांव हो गए थे तो उस बंधन में क्यों रहे? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होती है। गर्मियों के दिन थे और दोपहर का समय। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्य प्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए, मगर तब तक ज्ञान प्रकाश आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार हुआ देख बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्य प्रकाश ने कहा, जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा। ज्ञान प्रकाश बोला, मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ। सत्य प्रकाश ने कहा, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊँगा। ज्ञान प्रकाश ने बोला, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं? सत्य प्रकाश ने भाई को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला न हो वहाँ पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूँगा और पेट पालता रहूँगा, और किस लायक हूँ। ज्ञान प्रकाश ने कहा, तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती है? मुझे तुमसे मिलने को मना क्यों करती है? सत्य प्रकाश ने कहा, मेरे नसीब खोटे हैं और क्या। ज्ञान प्रकाश बोला, तुम लिखने पढ़ने में जी क्यों नहीं लगाते? सत्य प्रकाश ने कहा, मेरा जी ही नहीं लगता तो कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा है ठोकरें खाऊंगा तो उनकी बला से। ज्ञान प्रकाश बोला, मुझे भूल तो ना जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा, मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना। सत्य प्रकाश बोला, तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूँगा। ज्ञान प्रकाश रोते हुए कहा, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं तुम्हें सदैव याद रखूँगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास में एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ते जा रहा था। सत्य प्रकाश कलकत्ते क्यों गया, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती, उन्हें अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। सत्य प्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में मैं क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, और कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्य प्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपड़ मजदूरों की चिट्ठियाँ, मनी आर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी न मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी होने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता
कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपया रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख न था। घर के लोगों की कभी याद न आती। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें उसे याद आती। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है, वही तृप्ति इस पत्र से सत्य प्रकाश को हुई। उसने सोचा, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी चाहता है, मुझे भी याद करता है। उस दिन से सत्य प्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सत्य प्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया। आईना, तेल, कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। किंतु इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा। मित्रों को हिले हवाले करके उसने टालना शुरू कर दिया। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया, एक अच्छी सी घड़ी ज्ञान प्रकाश को भेजेगा। उसका दाम कम से कम 40 रुपया होगा। अगर 3 महीने तक 1 कौड़ी का भी अपव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है। इसे देखकर ज्ञानू कितना खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफ़ायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी ना करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपये एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर उसने ज्ञानू के नाम भेजा तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निसंतान पुरुष के घर बालक हुआ हो। घर कितनी कोमल, पवित्र, मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है और प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वो लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्य प्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, यह उसका रक्षक नहीं बल्कि उसका रक्षक और उद्धारक, उसका पारितोषिक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफ़ायत करता था। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे थे जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्य प्रकाश प्रतिमाह ज्ञान के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। एक दिन संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे।
ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देवप्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रुपया दायज देने को प्रस्तुत हो। देवप्रकाश ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देवप्रिया बोली, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं कहते हैं। देवप्रकाश बोले, ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है, जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह नहीं करूँगा। देवप्रिया बोली, उसकी कौन चलावे? वहाँ कोई रखेल रख ली होगी उसने। विवाह क्यों करेगा? वहाँ कोई देखने जा रहा उसे। देवप्रकाश झुंझलाकर बोले, रखेल रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये महीने न भेजता, और ना ही वे चीज़ें भेजता जो पहले महीनों से अब तक बराबर देता चला आया है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला है। वह अगर अपनी जान निकाल कर भी दे दे तब भी तुम ना पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देवप्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्यप्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देवप्रकाश की भी यही हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने आज तक सत्यप्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देखूं। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश की असमंजस की बात भी लिखी गई। इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। सत्यप्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भातृ स्नेह का यह परिणाम होगा मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय आनंद भी हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी, मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू न आएं। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मरा है या जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो ही जाएगा। कुछ न हो तो मुझे एक बार अपने इनकार के कारण को लिखने का अवसर मिला। ज्ञान प्रकाश को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य, क्रूरता, नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। आंखों देखी यह मक्खी न निगलूंगा। हाँ, ज्ञान को जरूर समझाऊंगा। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञान भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सा सूना हो जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपये पिता को भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, तो मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है और मुझ पर जो कुछ बीती है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में दूसरा ना होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा से ही मेरे हृदय को आघात पहुंचती है। दूसरा पत्र उसने ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करो। मैं अपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूँगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद
और संतोष का कोई विषय न हो सकता। देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, यह लौंडा देखने को सीधा है, मगर जहर का बुझाया हुआ है। कैसा 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसे बहुत आघात पहुंचा। उसने सोचा, दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उसके भाई को यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है, और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे अब भी याद आता है, किशोरावस्था से ही वे बड़े आज्ञाकारी और विनयशील तथा गंभीर थे। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीवर मैले न हुए। हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य की क्या बात है। फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं? कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा की है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए थे तो ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया ने बोला, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञान ने कहा, जी हाँ। देवप्रिया बोली, उसे ही क्यों नहीं बुला लेते? ज्ञान प्रकाश ने कहा, उन्हें किस मुंह से बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह में कालिख लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है, और मैं इतना निर्लज हो जाऊं? देवप्रिया ने कहा, अच्छा चुप रहो। ब्याह नहीं करना तो मत करो, पर जले पर नमक ना छिड़को। माता पिता का धर्म है, इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह है। तू चाहे ब्याह करे चाहे कंवारा रहे, मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान ने कहा, क्या मेरी सूरत से भी तुम्हें घृणा हो गई है? देवप्रिया बोली, जब तू हमारे कहने में ही नहीं है तो जहाँ चाहे रह, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का नहीं दिया। देव प्रकाश बोले, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटु वचन बोलती हो? ज्ञान प्रकाश ने कहा, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ जाता है। उन्होंने ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्ही ने तो कटु वचन कहकर उसे उत्तेजित किया है। देवप्रिया ने कहा, यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से दूर बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वांग भरा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे इस तरह न जलाता। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया। कहा, तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी। किंतु कुछ असर न हुआ। उसने अपनी ना को हाँ में नहीं बदला। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता नहीं गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हुआ। देवप्रिया की तीनों कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी। सूना घर उसे खाने को दौड़ता था। जब वह नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्य प्रकाश को खूब जी भरकर कोसती। मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदर है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती। पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों के सुनने की फुर्सत न थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे।
घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयाँ आती थीं, कहीं गाना बजाना होता था। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे ऐसा लगता मैं ही संसार में सबसे अभागिनी हूँ, मेरे ही भाग्य में यह सुख नहीं लिखा। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा क्या जब मैं अपनी बहू का मुख चंद्र देखूंगी, उसके बालकों को अपने गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा जब मेरे घर में भी आनंदोत्सव के मधुर गाने की तानें उठेंगी। दिन रात ये बात सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी जैसी हो गई। वह हमेशा सत्य प्रकाश को कोसती रहती। उसे कभी कभी ऐसा धोखा होता कि सत्य प्रकाश घर में आ गया है, वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष देना चाहता है। एक दिन उसने सत्य प्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन सा दिन होगा जब तेरी मिट्टी उठेगी? तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र और लिखा, यहाँ तक कि यह उसके नित्य का क्रम हो गया। जब तक वह चिट्ठियों में सत्य प्रकाश को गालियाँ न दे देती, उसे चैन नहीं आता था। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्य प्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब यह अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे लिए कोई कष्ट ना उठाएं। मुझे अपनी गुजर करने के लिए पर्याप्त पैसे मिलने लगे हैं। यद्यपि सत्य प्रकाश की दुकान खूब चलती थी, किंतु कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आर्द्र कोठरी में रहकर 25-30 रुपये बच जाते थे, मगर अब वह दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा। मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई और फिर पहले जैसी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहने के कारण उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। सत्य प्रकाश को अरुचि, मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक नींद में ही सुबह हो जाती, पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती। पहले वह बाजार से पूरियाँ लेकर खा लेता था, कभी मिठाइयाँ खा लेता, पर अब बाजारी भोजन से घृणा होने लगी थी। जब वह रात को लौटता तो थक कर चूर चूर हो जाता था। उस वक्त चूल्हा जलाना और भोजन पकाना उसे बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब नींद नहीं आती तो उसका मन बातें करने को ललायित होने लगता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम आने लगे थे। उसके पत्रों में अब हृदय के सरल उद्गारों का लेश भी न होता। सत्य प्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। धीरे धीरे सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा है। नहीं तो क्या 2-4 दिनों के लिए मेरे पास आना असंभव था? पर उस गरीब को क्या मालूम था कि ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरले ही होती है। सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट जाऊं, किसी संगिनी के प्रेम में क्यों न शरण लूं। वह सुख और शांति और कहाँ मिल सकती है। मेरे जीवन के निराशा और अंधकार को और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है। वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता, जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार खेल से घर खींच लाती है। उसी तरह उसका चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया है, नहीं तो
मेरी दशा ऐसी दीन क्यों होती। मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी, पर क्या मैं श्रम से जी चुराता था। अगर बालपन में ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता, मेरी बुद्धि शक्तियों का गला न घोट दिया गया रहता, तो आज मैं एक अच्छा आदमी होता, पेट पालने के लिए इस विदेश में न पड़ा रहता। नहीं, मैं अपने ऊपर अब और अत्याचार नहीं करूँगा। महीनों तक सत्य प्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और कोई दूसरा पत्र न आता था। आज ही उसका पत्र आ चुका था। फिर यह दूसरा पत्र किसने भेजा होगा। पत्र को लेकर वह पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थाम कर बैठ गया। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में संज्ञाहीन कर दिया। उसकी सारी मर्मांतक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतज्ञता, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेट गया। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई। उसे लगा, मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रेम का स्वांग कर रहा हूँ। हे भगवान, तुम्हें इसके साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र आया, मगर सत्य प्रकाश को पढ़ने की हिम्मत न हुई। उसने पत्र पढ़े बिना ही फाड़ डाला। इसी प्रकार प्रतिदिन देवप्रिया का पत्र आता और सत्य प्रकाश पढ़े बिना उन्हें फाड़ देता। एक महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया, सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसकी माता उसे गोद में बिठाकर पुचकारती और कहती, बेटा। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती, ठीक वैसी ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी। फिर वह दृश्य सामने आ जाता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते। उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आँखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौरगृह का दृश्य सामने आता। तब माता के वज्र से शब्द कानों में गूंजने लगते, हाय, उसी वज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं याद आती जब बिना किसी अपराध के माँ उसे डांटती। पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। वह फिर करवट बदलता और चिल्लाकर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इसी भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। एक दिन संध्या के समय सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे लगा किसी परिचित की आवाज़ है। दौड़कर द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वह उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की ऐसी दशा देख ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था, भूत का डेरा था। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखकर रोता रहा। सत्य प्रकाश ने कहा, आजकल मैं थोड़ा बीमार हूँ। ज्ञान प्रकाश बोला, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। सत्य प्रकाश ने कहा, तुमने अपने आने की सूचना न दी, तुम्हें मकान का पता कैसे चला। ज्ञान प्रकाश ने बोला, सूचना तो दी थी, आपको पत्र न मिला होगा। सत्य प्रकाश ने कहा, अच्छा दी होगी, पत्र दुकान में डाल दिया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है ना। ज्ञान ने कहा, माताजी का देहांत हो गया। सत्य प्रकाश ने बोला, अरे क्या वह बीमार थीं। ज्ञान ने कहा, जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया, इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। सत्य प्रकाश ने पूछा, पिताजी कुशल से तो हैं।
ज्ञान ने कहा, हाँ, अभी मरे नहीं हैं। सत्यप्रकाश ने बोला, ऐसा क्यों कहते हो, क्या बहुत बीमार हैं? ज्ञान ने कहा, माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे। माताजी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट ली। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज गया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा बहुत कम है। सत्यप्रकाश ने कहा, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान ने कहा, ऐसे घर को बहुत पहले ही चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चल दिए। तो यह थी आज की कहानी गृहदाह। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।